श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक सरल भाषाओं में पहुंचाया जाता है ताकि आप वे उपाय अच्छे से समझ के कर सकें और आपसे कोई गलती ना हो। कोई गलती नहीं होती है तो हमें फल अवश्य ही शीघ्र मिलता है। तो आज हम सोमवार के 2 महा उपायों की बात करेंगे, जिसमें पहला है धन संबंधित उपाय। यदि धन की कमी है तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है कोई भी इच्छा पूर्ति कामना, जो भी आपकी कामना है वह 3 माह के अंदर अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्यारा नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। तो पहला जो उपाय है वह यह है कि कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पर ही विराजमान होती हैं, इसलिए दिवाली पर हम माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प समर्पित करते हैं ताकि लक्ष्मी की वृद्धि हमारे घर में हो। तो गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, रुपये पैसे की तंगी है, पैसा आ ही नहीं रहा है या आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो आप प्रत्येक सोमवार को एक नियम बना लें कि अभी जब तक आपको कमल का पुष्प मिले तब तक आप एक कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। यदि कमल पुष्प नहीं मिले तो उसकी जगह पर हम एक कमलगट्टे को जल में डालें। कमलगट्टा आसानी से दुकान पर मिल जाता है, बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है, बहुत कम पैसे का मिलता है। तो आप कमलगट्टा ला करके अपने घर में रख लें। उसके पश्चात एक कमलगट्टा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कर सकते हैं, पर सोमवार का ज़्यादा महत्व है। तो आप सोमवार के सोमवार एक कमलगट्टा जल के कलश में डाल लें। डालने के पश्चात पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर कमलगट्टा सहित समर्पित कर दें। प्रत्येक सोमवार करके देखिए, धन की जितनी भी समस्या हैं ज़रूर दूर होगी। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति। यह उपाय एक बेलपत्री से करना है। एक बेलपत्री लीजिए, अच्छी साबुत सी बेलपत्री ले लीजिएगा। अब बेलपत्री आसानी से मिलने लगी हैं, नई बेलपत्रियाँ आ गई हैं पेड़ पर, बहुत ही इजीली बेलपत्री अब मिल रही है। पतझड़ चला गया है, बेलपत्री सुंदर सुंदर सी आ गई हैं। तो एक बेलपत्री ले लीजिए आप। बेलपत्री के ऊपर आपको किसी भी चंदन से, या आप लाल चंदन या पीला चंदन या तो फिर अष्टगंध, जो केसर युक्त अष्टगंध आता है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको गीला करके एक बेलपत्री पर 108 बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाएं तो पीछे जो बेलपत्री के पीछे जो रूट होता है, जो डठवा होता है उसका, उसी को तोड़कर उसी से आपको बिंदी लगानी है। 108 बिंदी लगानी है और आप बिंदी लगाते समय एक ही मंत्र बोलेंगे। या तो आपने नमः शिवाय बोला है तो नमः शिवाय ओम बोलिए। यदि आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है तो आपको 108 जब तक आप बिंदी लगाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए धीरे धीरे से सुंदर सी 108 बिंदियाँ लगा लीजिए तीनों पत्तियों पर। लगाने के पश्चात आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल लेकर जाना है और जिस बेलपत्री पर आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से 108 बिंदियाँ लगाई हैं उसको लेकर जाना है। लेकर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले जो बेलपत्री है उसको माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइए। स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है। स्पर्श कराने के पश्चात उस बेलपत्री को वहाँ से उठाकर माता रानी का हस्तकमल होता है शिवलिंग में, आप सभी जानते हैं। माता रानी के हस्तकमल पर स्पर्श कराइए। उसके पश्चात आपको बेलपत्री को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर डंडी का भाग जलाधारी, अर्थात जिधर से जल बह कर के नीचे जाता है उस ओर कर देना है और बेलपत्री चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद जो एक लोटा जल आप लेकर के गए हैं उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, बड़ी से बड़ी इच्छा, कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा है, कामना है, धन की हो, व्यापार की हो, कर्ज मुक्ति की हो, विवाह की हो या कोई भी मनवांछित कामना, उसका स्मरण करते हुए और एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए। जल बहता बहता जाएगा, उसको थोड़ा सा प्राप्त करके ले आइएगा। उसको आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। अपने नैनों से लगा लीजिए, अपने माथे से लगा लीजिए और अपने कंठ से लगा लीजिए। उसके बाद घर में आकर के उसका छिड़काव कर दीजिए। बस यह उपाय आप एक सोमवार भी कर सकते हैं, लगातार 4 से 5 सोमवार भी कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी कामना जो भी होगी आपकी अवश्य ही पूर्ण।
दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, आप अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही दूँगी। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।